So class 12th, today we'll start again the question number. The topic is 27 question number. The topic is retirement and settlement of loan. A, B, C were partners. तो क्वेश्चन नंबर 27 है A, B, C were partner 4:3:2 यानी 4/10, 3/10 एंड 3/10. ठीक है. फिर कह रहा है इसमें जनरल रिजर्व दिया है, तो जनरल रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना. जनरल रिजर्व डेबिट टू ए, टू बी एंड टू सी. ठीक है. सो जनरल रिजर्व है आपके पास 40,000 और इसको आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना 4/10. 16,000 40,000 इंटू 3/10 12,000 12,000. ठीक है. तो 16 + 12 + 12. ठीक. अब नेक्स्ट आओ, इसके बाद जनरल रिजर्व हो गया, कैश हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग कुछ भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने लायक. तो एक काम करेंगे इसमें हम कि सबसे पहले हम लोग निकाल लें सी रिटायर 1 अप्रैल को हो रहा है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी का 6:4, यानी सी रिटायर हो रहा है इसमें और 6:4 का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. तो 6, 4, 10 यानी हमारा गेनिंग रेशियो क्या निकल गया. गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड. कौन कौन गेन करेगा, ए और बी. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6/10 - 4/10, इट मीन्स 2/10. ठीक है. और बी कितना होगा 4/10 - 3/10, तो कितना हो जाएगा 1/10. तो आपका गेनिंग रेशियो जो निकल गया वो 2:1 आ गया. ठीक है. सो गेनिंग रेशियो तो 2:1 आ गया. अब इसके बाद का टॉपिक जो है वो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है और गुडविल को पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000. तो बी जो पार्टनर जा रहा है सी की गुडविल कितनी होगी. ठीक है. तो 80,000 सी का हिस्सा कितना था 3/10, तो ये है 3/10 सी का हिस्सा, तो हो जाएगा 24,000 एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो. सो एंट्री क्या बनेगी, ए डेबिट, बी डेबिट और 2 क्या हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है ना. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है. सो 24,000 इंटू 2/3 16,000 24,000 इंटू 1/3 8,000. ठीक है. 24,000. ठीक. अब इसके बाद का ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे. हमारे पास गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया. हम बात करते हैं अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की. ठीक है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम सबसे पहले. ठीक है. एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस. ठीक है. सो आ जाओ, सबसे पहले रिवैल्यूएशन बना लेते हैं. पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है. सो सबसे पहली चीज देख लेते हैं हम लोग. इसमें कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय, गलती से घटा दिया गया, तो हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितने से 1,00,000 रुपए से. ठीक. स्टॉक की बात कर रहा था, परसेंटेज दिया था हमने ऑलरेडी एडमिशन पे डिस्कस कर लिया हमने. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%. अगर ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब है कि वो घटाया गया. ठीक. बढ़ाया गया गलती से, लेकिन हम क्या करेंगे घटाएंगे. ठीक. सो ओवर वैल्यूड 120%, 100 में प्लस करके बोलोगे तो 120% की वैल्यू. स्टॉक की वैल्यू कितनी दिया है हमारे पास 2,40,000. तो आप 100% की वैल्यू निकालोगे 2,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120. ठीक है. तो आ जाएगा 2,00,000 रुपया. इसका मतलब है स्टॉक की वैल्यू 2,40,000 बैलेंस शीट में है और 2,00,000 रुपया वैल्यू है. तो कितने से स्टॉक को घटाएंगे हम 40,000, क्योंकि स्टॉक बढ़ा हुआ था 40,000 से गलती से. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डॉubtful डेट्स इज टू बी डिक्रीज टू 10,000, यानी 10,000 रुपए का प्रोविजन लाना है हमको, लेकिन हमारे पास प्रोविजन कितना दिया हुआ है 30,000. तो प्रोविजन कितना घट के हो जाना चाहिए 10,000. तो इसका मतलब है हम प्रोविजन फॉर डॉubtful डेट्स को कम करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है. कितने हजार से 20,000 से. ठीक. फिर नेक्स्ट आओ, इसके बाद कंप्यूटर वैल्यूड 30,000 वॉज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स. तो कंप्यूटर को हम रिकॉर्ड कर देते हैं कितने से 30,000 रुपीज. ठीक है.
अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस, हाउ टू क्रिएट द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 1,10,000 का प्रॉफिट, और 1,10,000 में हमको ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 44,000, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 33,000 एंड 33,000, यहाँ से हम लोग ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल की। इस क्वेश्चन में केवल सी का कैपिटल अकाउंट बोला है करने के लिए, ठीक है। तो हम केवल सी का ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ना कि ए और बी का, ठीक है। सो कैसे क्रिएट करोगे, केवल सी का अकाउंट हमको बनाना है, ठीक। तो बहुत सिंपल है। सो सीज कैपिटल अकाउंट, पहले पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे, लेकिन केवल सिंगल सी का ही अकाउंट बनाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये आपका इनकम होता है, ये एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी की क्या देख लें, पुरानी कैपिटल कितनी है, सी की पुरानी कैपिटल, ठीक है। तो केवल सी का ही अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो 2 लाख रुपए हमने जनरल रिजर्व की एंट्री पास की, तो सी के अकाउंट में सी का खाता है तो 12,000 रुपए, ठीक है। हमने यहाँ पे सी को फिर प्रोवाइड कर रखा है, तो बाई क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ए और बी का तो कैपिटल अकाउंट बन ही नहीं रहा, तो उसको हमको दिखाना ही नहीं है। बाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ठीक है, 33,000, ठीक है। अब हमारे पास देखते हैं कितना पैसा निकल रहा है, ठीक। 2,12,000, 24,000, 33,000, तो टोटल पैसा जो निकल रहा है, और इसमें आपके पास ऐसी कोई अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूशन के लायक हो, कह रहा है इसमें कि कंप्यूटर वैलिड 30,000 वर अनरिकॉर्डेड इन द बुक, इट वाज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाय गिविंग हिम हिज कंप्यूटर एंड द बैलेंस अमाउंट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख टुगेदर विद इंटरेस्ट 10%। कह रहा है जो भी पैसा सी का बन रहा है उसमें से कंप्यूटर को किसको दे दो, कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है 30,000, जो कि अनरिकॉर्डेड था ये, ठीक है। सो वो कह रहा है कि जितना भी पैसा बन रहा है, यानी हम टोटल कर लेते हैं 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 33,000, तो टोटल जो मनी बन रही है वो सी की बन रही है 2,69,000, ठीक है। सो टोटल मनी जो बन रही है सी की कितनी बन रही है 2,69,000, ठीक है। जिसमें से कह रहा है सी को कंप्यूटर दे दिया गया, इसका मतलब कंप्यूटर को कौन टेक ओवर कर रहा है, सी टेक ओवर कर रहा है 30,000, तो बाकी बचा कितना पैसा, -30,000, तो 2,39,000 रुपीज बचेगा, जो कि बाकी पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट के, किसके लोन अकाउंट को, सीज के लोन अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री जो हम बनाते हैं वो क्या बनाएंगे, किसी की केवल सी का ही अकाउंट था, तो एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इस पैसे को, इसके कैपिटल के पैसे को कहाँ ट्रांसफर किया गया, लोन अकाउंट में, ठीक है। टू सीज लोन अकाउंट कितना पैसा 2,39,000, 2,39,000, ये पैसा किसका था, मिस्टर सी का था, ठीक। अब हम बनाते हैं सी का लोन अकाउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सी 1 तारीख को जा रहा है फर्म को छोड़ करके, तो पहला है डेट, जैसे लेजर बनाते थे सेम वैसे, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट क्रेडिट। अब ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये पैसा लोन का है और हम लोन अकाउंट बना रहे हैं, तो हमने एंट्री पास किया था सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, यानी सी का लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी हम यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल को वो जा रहा है, और आपको ये पता है
कि पेमेंट लास्ट 31 मार्च में होता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2018 को जब हमने ट्रांसफ़र किया, ठीक है, सो बाय ये पैसा कहाँ से आया, सी के कैपिटल अकाउंट्स। लोन क्रेडिट है, लोन बना रहे हैं, और अगला हिस्सा क्या होता है, यही सी के कैपिटल अकाउंट में, सी के लोन अकाउंट में, सी का लोन अकाउंट नहीं लिखेंगे, सी कैपिटल अकाउंट 2,39,000। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में अब जो पेमेंट हम करेंगे वो हमेशा 31 मार्च में करेंगे, तो 19 में विद इंटरेस्ट के साथ, यानी जो ड्यू होगा इंटरेस्ट वो कब ड्यू होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 मार्च में, ठीक है, 19 में बाय यही इंटरेस्ट के साथ आप पेमेंट करेंगे। तो आपका 2,39,000 कह रहा है कि पहली इंस्टॉलमेंट उसकी रहेगी 1-1 लाख की, ठीक है। सो हमको पेमेंट कितना करना था, 2,39,000। तो समझो बात को जरा, यानी पहली जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 1 लाख की बनेगी प्लस इंटरेस्ट के साथ, दूसरी इंस्टॉलमेंट 1 लाख की बनेगी प्लस इंटरेस्ट के साथ, तीसरी इंस्टॉलमेंट यानी टोटल हमको कितना पेमेंट करना था, 39,000। तो 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 39,000। तो 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे बनेगी, ठीक है। कैसे, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली इंस्टॉलमेंट जो होनी चाहिए वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए। तो पहली इंस्टॉलमेंट 1 लाख, दूसरी इंस्टॉलमेंट 1 लाख, तो तीसरी इंस्टॉलमेंट 39,000। अब कैसे करना है, इंटरेस्ट को काउंट, ठीक है। सो इंटरेस्ट 2,39,000 और इंटरेस्ट को अभी आपने पेड नहीं किया है तो ड्यू करिए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट बनेगा 23,900, किसका, 2,39,000 इंटू 10%, ठीक है। सो अब हम जब पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक या टू कैश अकाउंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट के साथ पेमेंट। तो पहला पेमेंट होगा 123,900। फिर 31 मार्च 2019 में हम बैलेंस करेंगे टू बैलेंस सीडी, यानी कितना पैसा अभी भी देना बाकी है। 2,39,000 क्रेडिट वाला ऐड कर लो माइनस 123,900, तो हो जाएगा 1,39,000 रुपीज, ठीक है। पहला खत्म। फिर आ जाते हैं, जब ये 31 मार्च 2019 में क्लोज हुआ तो अगला होगा 1 अप्रैल, कब होगा, 2019। क्या लिखोगे, बाई बैलेंस बीडी, कितना पैसा देना बाकी था, 1,39,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट करोगे ड्यू 31 मार्च 2020 में बाई इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, ठीक है। सो 10% आ जाएगा 13,900 रुपया, ठीक है। सो अब फिर 31 मार्च में 2020 में आप पेमेंट करोगे और लिखोगे, जब लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा तो टू बैंक, यानी 1 लाख प्लस 13,900, ठीक है। सो 1,13,900 रुपया, ठीक है। सो 31 मार्च 2020 टू बैलेंस CD, ठीक है। सो 1,39,000 प्लस 13,900 रुपया माइनस 113,900, ठीक है। उन 39,000 रुपीज अब देना बाकी है, ठीक है। तो हमने बताया था आपको 1,39,000, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट के साथ। अब हम इसको यहाँ पे फिर हम ट्रांसफर करते हैं 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस BD 39,000, ठीक है। 39,000 का आपका अभी ये ड्यू। अब इस पर जो हमारी इंटरेस्ट ड्यू होगा वो 31 मार्च 2021 में बाई क्या लिखोगे, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, ये ड्यू है इंटरेस्ट, ठीक है। सो 10% इसका हो जाएगा 3,900, ठीक है। तो टोटल मिलाओ 39,000 प्लस 3,900, तो आपका जो पेमेंट होगा वो 31 मार्च 2021 में टू बैंक अकाउंट 39,000, लास्ट इंस्टॉलमेंट प्लस 3,900, तो आपका आ जाएगा 42,900। ये आपका लोन अकाउंट था जो हमें बताना था, ठीक है। सो हम लोन अकाउंट पे थोड़ा फोकस करेंगे,
ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करिएगा, 100% आपको आएगा। जितना अमाउंट बना है उस पर इंटरेस्ट निकालिएगा, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 23,900, फिर इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट पेड करो, फिर जितना बचा है फिर उस पर इंटरेस्ट निकालोगे, फिर इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, फिर लास्ट बचा जितना बचा फिर उस पर इंटरेस्ट निकालोगे, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ हार्ड नहीं था इसमें। तो यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 27, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन।